अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर 15 हीमोस्टेसिस का टॉपिक है हमारा रीनल फेलियर। कल हमने देखा था कि किडनी स्टोन की क्या क्या ट्रीटमेंट हैं, तो उनमें हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट जो थी वो कल देखी थी। आज हम देखेंगे कि रीनल फेलियर अगर हो जाए, हमारा किडनी का फंक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉस्ट हो जाए, किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना कर रही हो, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो कल भी मैंने आपसे हल्का सा डिस्कस किया था कि डायलिसिस किया जाता है किडनी का, अगर किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो आज हम देखते हैं डायलिसिस कितनी टाइप्स का होता है और किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो किडनी की ट्रीटमेंट, सबसे पहले रीनल फेलियर का पता हो कि रीनल फेलियर होता क्या है। कंप्लीट लॉस्ट ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन इसको हम कहते हैं रीनल फेलियर। फेलियर का मतलब आपको पता है वैसे ही लॉस्ट हो जाना, और रीनल से मुराद किडनी है, तो किडनी फंक्शन का ख़त्म हो जाना, लॉस्ट कर देना। अगर वो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही, इसका मतलब है किडनी स्टोन्स हावी हो चुके हैं उस पर, और हम जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हमें। तो इसके काजेज़ क्या क्या हैं, रीनल फेलियर के काजेज़ क्या क्या हैं, पहले वो देखते हैं हम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर जो है वो एक्ट करता है वो रीनल फेलियर पे। वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर जो है वो पैथोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, केमिकल भी उनकी नेचर हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस टाइप की हमारी किडनी स्टोन्स हैं। तो वेरियस फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, डिफरेंट पैथोलॉजिकल, ठीक है, जहरीले मादे, कोई भी केमिकल नेचर भी इनकी हो सकती है। कोई केमिकल का इफेक्ट हो गया है, उस वजह से रीनल हमारी फेलियर हो गई है किडनी की। इसके अलावा ये क्या करता है, रीनल फेलियर में किडनी जो है वो ये पैथोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर जो इसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे नेफ्रॉन को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन ही परफॉर्म कर रहा है बेसिकली। तो किडनी के फंक्शन, जितनी भी फिल्ट्रेशन हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, सिक्रीशन हो रही है, तो वो कौन परफॉर्म कर रहा है, किडनी का नेफ्रॉन। तो बेसिकली रीनल फेलियर में क्या होता है, नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा। अब नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली नहीं होता, बेसिकली उसका ग्लोमेरुलस पार्ट होता है। ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट था जिसमें बोमन कैप्सूल हमने देखा था, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था, ठीक है। अब ये इसका फंक्शन क्या था, फिल्ट्रेशन ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये पार्ट जो है ये बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट होगा, और इसके डिस्ट्रॉय होने से हमारा नेफ्रॉन का फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। फर्स्ट ही फंक्शन जब नेफ्रॉन हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होती थी वो भी परफॉर्म नहीं करेगा, उसके बाद एक्सक्रीशन सिक्रीशन होती थी वो भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसका मतलब है किडनी का फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, ये थे काजेज़ के पैथोलॉजिकल और केमिकल काज की वजह से हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से ग्लोमेरुलस पार्ट इफेक्ट होता है और रीनल फेलियर होती है। इस काज का इफेक्ट क्या है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, अगर ये फिल्ट्रेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, सिक्रीशन नहीं कर रहा, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर लेवल ऑफ यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर इन दोनों का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। इसके इंक्रीज़ होने से क्या हो जाता है, इफेक्टिव तौर पर एनीमिया हो जाता है, जिसमें ब्लड हमारा जो है वो कम्प्लीटली उसके अंदर से जितनी भी लेवल ऑफ नाइट्रोजन है, यूरिया है, वो आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टाइप्स देखते हैं हम कि किडनी फेलियर की कितनी टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर है हमारे पास। एक हमारा है क्रोनिक रीनल फेलियर और दूसरा है यूरीमिया। रीनल फेलियर में हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो लॉस्ट हो जाता है कम्प्लीटली। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर होता है इसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, ब्लड का जो पेशेंट का जो ब्लड है वो हम डायलिसिस के ज़रिए ट्रीट करते हैं। तो डायलिसिस हमें पता है कितनी टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो 2 टाइप्स हमने कहा ना किडनी फेलियर की होती हैं। एक होती है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब है इतनी ज़्यादा शदीद नुकसानदेह नहीं होती। सेकंड वाली होती है यूरीमिया, यूरीमिया जो है इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है किडनी फेलियर का एज़ कम्पेयर टू क्रोनिक में। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में किडनी का जो फंक्शन लॉस्ट हो चुका है उसको हम डायलिसिस के ज़रिए से क्या करते हैं, दोबारा से किडनी जो है अपने फंक्शन परफॉर्म करने की तरफ आ जाती है। तो वो डायलिसिस देखा हमने 2 टाइप्स का होता है, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। तो हीमोडायलिसिस हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस का मीन क्या है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन करते हैं बेसिकली, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारे क्या क्या आ चुका है, डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट आ चुकी हैं। इसके अलावा यूरिया जो है वो हमारा जमा हो चुका है ब्लड के अंदर, तो इसको हमने रिमूव करना है।
तो क्या करते हैं हीमोडायलिसिस में हम, हमारा जो ब्लड होता है बॉडी का उसे हम सर्कुलेट करते हैं। ब्लड सर्कुलेट किस तरह करते हैं, एक मशीन होती है जिसे हीमोडायलाइज़र कहते हैं, ठीक है। इस डायलाइज़र के अंदर क्या होता है, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। अब डायलाइज़र के अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट जितने भी हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है उनको रिमूव करते हैं। तो डायलाइज़र का बेसिक फंक्शन क्या है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इन द ब्लड। अब जब हम यूज़ कर रहे हैं जो इसको हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारी किडनी फेल हो चुकी है, ठीक है। डायलिसिस को तब परफॉर्म किया जाता है। अब यूज़ आफ्टर किडनी फेलियर, और इसमें क्या किया जाता है, डायलिसिस को बार बार किया जाता है, अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा कर भी देंगे तो रिमूव नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से। इसलिए डायलिसिस को कुछ वीक्स बाद, ठीक है, कुछ मंथ बाद, तो टाइमिंग होती है प्रॉपर, उस ड्यूरेशन तक किया जाता है। अब डायलिसिस के अगर हम मशीन को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, 2 स्पेसिस होती हैं जो थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेपरेट होती हैं। अब ब्लड जो है वो पास होता है वन साइड, ठीक है, क्योंकि 2 मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, तो ब्लड इस साइड से पास होगा, एक ब्लड जिसके अंदर यूरिया है, और इस ब्लड इसको हमने कनेक्ट किया होगा बॉडी के साथ, ठीक है। इससे क्लीन होता जा रहा है और बॉडी के अंदर जाता जा रहा है। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, सेम सारा फंक्शन इसी तरह का परफॉर्म करता है, बस क्या होता है कि एक कैविटी होती है जो फिल्ड होती है डायलिसिस फ्लूइड के साथ, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी एक होती है, इस कैविटी के अंदर थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम पेरिटोनियम का नेम देते हैं, पेरिटोनियम का। अब क्या होता है, ये फील्ड होता है विद डायलिसिस फ्लूइड। अब डायलिसिस फ्लूइड क्या करते हैं, हम एंटर करते हैं बॉडी के ज़रिए, बॉडी को थ्रो ट्यूब, इसी तरह की ट्यूब होती है जिसके ज़रिए हम बॉडी में ये डायलिसिस फ्लूइड एंटर करते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जितना भी एक्सेस वाटर होता है ब्लड में और यूरिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, वो रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है, क्लीन हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल देखो कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मशीन है। अब इस मशीन में 2 हमने जो है वो दिखाई गई हैं, 2 ट्यूब्स हैं, ठीक है। एक ट्यूब जो है इसके अंदर से ह्यूमन का ब्लड आ रहा है, उसके अंदर यूरिया वगैरह नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जितने भी, वो रिमूव किए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या किया जा रहा है, इस ब्लड को हम इसमें भेजते जा रहे हैं, बॉडी में भेजते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बोथ ये हीमोडायलिसिस भी और पेरिटोनियल डायलिसिस भी, ये बोथ जो हैं ये टेम्परेरी जो है यूज़ किए जाते हैं। हम टेम्परेरी तौर पे, आम तौर पर इसे कुछ अरसे के लिए यूज़ किया जा सकता है। इससे परमानेंट हमारी किडनी की फेलियर जो है वो स्टॉप नहीं हो सकती, या दोबारा से किडनी अपने प्रॉपर फंक्शन की तरफ नहीं आ सकती। इसके बाद जो सेकंड टाइप थी किडनी फेलियर की, उसे कहते हैं यूरीमिया, ठीक है, और ये ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू रीनल फेलियर के, क्रोनिक के। तो यूरीमिया में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ रीनल फेलियर, यानी कि किडनी ऐसा बिल्कुल, दोनों किडनी बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुकी हैं, उनका फंक्शन बिल्कुल, जिसे आप कहते हैं ना किडनी परफॉर्म ही नहीं कर रही कोई फंक्शन। इसमें तो फिर भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है थोड़ा बहुत, ठीक है। डायलिसिस के ज़रिए हम दोबारा से रीअब्जॉर्ब करते रहते हैं वाटर और जो है एक्सेस यूरिया उसको रिमूव करते रहते हैं, तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर लेती है। लेकिन यूरीमिया में क्या होता है, किडनी मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना लॉस कर देती है फंक्शन। इसमें डायलिसिस जो है हम कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक है, वीक्स, हर वीक ऑलमोस्ट हम डायलिसिस करते हैं। इसमें कुछ मंथ बाद या कुछ ईयर बाद करते हैं, लेकिन यूरीमिया में हम कंटिन्यूसली करते हैं। और ये दोनों ही परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम परमानेंट ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं रीनल फेलियर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो सर्जरी करानी पड़ेगी। एक डोनर जो है, एक ऐसा बंदा जिसकी किडनी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसकी एक किडनी हम ट्रांसप्लांट कर देंगे पेशेंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट की जो किडनी का फंक्शन होगा वो उस जिसे हमने डोनर से लिया है वो ठीक थी, ठीक है, वो वाला फंक्शन परफॉर्म करेगी। कल हम देखेंगे कि ये किडनी थी, इसकी फेलियर पड़ी है हमने, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह थर्मो रेगुलेशन न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हमने ऑस्मो रेगुलेशन भी डिस्कस कर लिया है, हमने एक्सक्रीशन भी डिस्कस कर लिया है। अब हम थर्मो रेगुलेशन पे आएंगे, जो थर्ड हमारी हीमियोस्टेसिस चैप्टर की थर्ड टाइप थी, थर्ड जो कैटेगरी है इसकी, वो थर्मो रेगुलेशन है, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। थैंक यू।